हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे 10th या 12th में हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिना पढ़े आपको कॉपी कैसे लिखना। हाँ जी दोस्तों बिल्कुल 100% आप बिना पढ़े 95% बोर्ड में ला सकते हो। ठीक है, आपको कॉपी कैसे लिखना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी कैसे लिख सकते हो ये मेरी गारंटी है, पूरा अनुभव आपको बताऊंगा कि आप दोस्तों बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे। और जो तरीका आज की इस वीडियो में बताने वाला ना, ऐसा तरीका पूरे यूट्यूब पर खोजोगे आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, वो तरीका मैं आज की इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। देखिए, बिना पढ़े आपको 95% कैसे लाएं। अगर आप 10th हो या 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी नहीं आता तो आप कॉपी में क्या लिखोगे। आपको कॉपी में सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर और एक कॉपी मिलेगा, और उस कॉपी में आप क्या राइट करोगे जब आपको कुछ भी ना पता हो। ठीक है, आप कुछ पढ़े ही नहीं हो तो क्या लिखोगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि बिना पढ़े आपको 95% कैसे लाना है, वो क्या अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप 10th या 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ ठीक है, ट्रिक जो बताऊंगा वो बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। सिर्फ मुझे आप लोगों की एक लाइक चाहिए। ठीक है, लाइक तो चाहिए क्योंकि इतना बेहतरीन ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना, आपको एक लाइक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखो, इतना बेहतरीन अनुभव शेयर करने वाला हूं ना आपको। अगर कोई ऐसा ट्रिक बताया होगा तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, एग्जामिनर को मालूम ही नहीं चलेगा कि आप सही लिखे हो या गलत लिखा है। बहुत सारे बच्चे इस तरह से पास भी होते हैं। वही अनुभव आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। आप कैसे लिखोगे, हर छात्र से कॉपी देखने में अलग, और आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखना। मामूली बात नहीं है कि कोई बिना पढ़े 95% ला दे, लेकिन कमाल की चीज आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। इतना बेहतरीन वीडियो बना दिया हूं ना कि आप पास हो जाओगे। ठीक है, आपको देखो, आप कॉपी में क्या लिखोगे जब आपको कुछ भी ना आता हो। आपको कैसे लिखना चाहिए जब आप कुछ भी ना पढ़े हो। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना बच्चा। अगर इस वीडियो को यहां तक भी छोड़कर चले जाओगे तो आप आजीवन पछताओगे। तो पछताने से अच्छा है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। आप 10 से 15 मिनट का गाना सुनकर बर्बाद कर लेते हो समय, लेकिन आज की इस वीडियो को देख लेते तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। 95% आपका पक्का आएगा। ठीक है, सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये एक सामान्य चीजें हैं, लेकिन ये बताना मेरा कर्तव्य है क्योंकि बच्चे यहीं पर बहुत सारे गलती कर देते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम में काला और नीला पेन और 30 सेंटीमीटर का स्केल और एक स्केच लेकर जाना है। स्केच किस कलर का होगा? आपका ब्लैक कलर का। ठीक है, इस तरह से आपको 2 ब्लू पेन ले लेना है, 2 ब्लैक पेन लेना है, एक स्केल लेना है और एक आपको स्केच लेना है। स्केल जो होगी आपकी 30 सेंटीमीटर की स्केल होनी चाहिए, क्योंकि कॉपी लंबी आ रही, एक बार में पाई खींच सको। इतना हथियार आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ना रंगीन पेन लेकर चले जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कलरफुल पेन लेकर चले जाते हैं और उनके नंबर वहीं पे कट जाते हैं। तो इस चीज से आप सावधान रहना कि आपको बोर्ड एग्जाम में ब्लू ब्लैक बाल पॉइंट पेन का उपयोग करना है। किस पेन का? बाल पॉइंट पेन का, जिससे सेलो हो गया, पेंटोनिक हो गया, रोरिटो फाइबर पॉइंट पेन हो गया, इन सब पेनों का। इसके बाद आप जैसे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो सबसे पहले उस क्वेश्चन पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा, और उसके लिए एक निश्चित समय भी दिया जाएगा कि इतने समय में आपको इसका आंसर जो है देना है। जैसे देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर है, इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, और इसके लिए टोटल आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर इस ऑब्जेक्टिव को आपको हल करके ओएमआर पर भर देना है। इसीलिए यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन बहुविकल्पी प्रश्न दिया जाएगा और आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद रूल नंबर सेकेंड आपका कहता है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न दिया जाएगा, और सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन का आंसर होगा आपको इसे कॉपी पर लिखना है, यानी आंसर शीट पर लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पे आपके मार्क्स कटते हैं, बढ़ते हैं, और यहीं आपको ट्रिक लगाना है। ऑब्जेक्टिव का भी ट्रिक आपको बताऊंगा और सब्जेक्टिव का, दोनों का। सबसे मेन जो चीज होती है, बेसिक चीज है कि आपको फर्स्ट पेज में आप कट पिट बिल्कुल भी नहीं लिखोगे। ठीक है, जैसे कॉपी की जो फर्स्ट पेज होती है बच्चा,
उसमें आपको कट क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे मैं अभी कॉपी आपको दिखाता हूं, जैसे ये कॉपी की फर्स्ट पेज है, इसमें आपको बिल्कुल भी कट क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यहीं से टीचर इंप्रेस होता है। अगर आपकी पहली कॉपी को अच्छे से चेक कर लिया, पहली पेज को, पूरे कॉपी में आपको एवरेज नंबर देता चले जाएगा। टीचर काफी फास्ट होते हैं, पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। ऐसे में आपको इस चीज का ध्यान देना है, कॉपी जितना हो सके पहला पे साफ सुथरा और सुंदर लिखना है। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर मुझे कुछ भी नहीं पता तो हम कैसे लिखेंगे, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूं, आपको बताऊंगा। ठीक है। सबसे मेन चीज है कि इन बेसिक चीजों का जानना। तो फर्स्ट पेज में आपको बिल्कुल भी कट और क्रॉस नहीं करना है। जैसे अगर आप इस तरह से लिख रहे हो सरिता, ठीक है, सरिता, और सरिता में सरिती लिखा गया, तो आपको इसको इसी तरह से छोड़ देना है। ठीक। अगर काटना भी तो आपको एक बार इस तरह से काटना है। ऐसे ऐसे आपको काटोगे तो ये हाईलाइट बन जाएगी और टीचर की निगाह इस पर चली जाएगी और वो आपको एक पुअर छात्र मान लेगा। और आपको राइटिंग जितना हो सके उतना अच्छा लिखना है, क्योंकि आपको ट्रिक लगाना है। ठीक है। अगर राइटिंग खराब है तो आपको क्या ट्रिक लगाना है, शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना रखना है, सीधा लिखने की कोशिश करना है, साफ सुथरा लिखने की कोशिश करना है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए रूल नंबर 3 यहाँ पर दे रखा है नेक्स्ट, कि जब आपको प्रश्न पत्र कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न पत्र को सही सही जरूर पढ़ें। ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा बच्चा, उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए प्रारंभ की 15 मिनट दिया जाता है इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, और इस 15 मिनट में इस क्वेश्चन पेपर को आपको जरूर पढ़ना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन जो होंगे आपको इसमें आते भी होंगे। ठीक है। तो इसको 15 मिनट पढ़ने से आपको पूरी आइडिया लग जाएगी कि क्या कह रहा है, कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कितने नंबर का है। ठीक है। सभी क्वेश्चन पेपर के आगे ये जरूर लिखा होता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। जैसे यहाँ पर लिखा गया कि ये 5 नंबर का है। ठीक है। यहाँ पर लिखा गया कि ये 2 नंबर का है। इसलिए सभी क्वेश्चन को देखिए और कितने नंबर का ये जरूर देख लीजिए। वर्ड लिमिट का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉपी लिखते समय आप उसमें कभी भी गलत शब्द, गाली, गाना, कस्में, प्रेम पत्र इत्यादि कभी भी भूल कर ना लिखें। अगर ऐसे लिखते हो तो आपको टीचर जो है सीधा फेल कर देगा बच्चा। तो इस चीज का ध्यान देना कि अगर नहीं आता है तो क्या लिखेंगे, लेकिन अगर ये चीजें लिखते हो तो टीचर पे एक बैड इफेक्ट पड़ता है और आपको वो सीधा फेल कर देगा। इसलिए इन सब चीजों को कभी जिंदगी में नहीं लिखना है। रूल नंबर 5 क्या है, देखिए रूल 5 है, सभी प्रश्न का जवाब देना है। कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। आपको प्रश्न आता हो या ना आता हो, सभी प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है एग्जाम हॉल में। और जो प्रश्न नहीं आता है उसका उत्तर कैसे लिखना है, ये चीजें मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको आता है तो पूरा का पूरा लिखिए, नहीं आता तो आधा जरूर भी लिखिए। क्योंकि बच्चा जो आपकी कॉपी चेकिंग होती है वो स्टेप मार्किंग, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो आपको उसमें स्टेप मार्किंग मिलता है। यानी कि अगर एक टीचर को प्रारूप दिया जाता है कॉपी चेक करते समय, अगर उसमें जैसे डीएनए क्या है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए के कार्य सचित्र वर्णन कीजिए, 6 नंबर का आया है। अगर आप ये लिख देते हो कि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है तो आपको उसके 1 मार्क्स मिलेंगे। और उसके नीचे बना बना कर लिख दिया डीएनए के बारे में तो आपको और भी मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कुछ भी आपको पता है, एक लाइन भी पता है तो उसका 1 लाइन लिखना है। क्योंकि एग्जामिनर आपको बच्चा स्टेप मार्किंग पे नंबर देते हैं। ठीक है। स्टेप मार्किंग्स होता है हर एक सब्जेक्ट में, अब होता है ये नहीं कि केवल मैथ में होता है, साइंस में होता है, हर एक सब्जेक्ट में आपको स्टेप मार्किंग होता है, इसका ख्याल रखना है। अब बात कर लेते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता तो अब आपको करना क्या है। रूल नंबर 5, अब आपको कैसे लिखना चाहिए ये आज की इस वीडियो में जानो। सबसे मेन जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर है असहयोग आंदोलन क्या है, क्या है असहयोग आंदोलन क्या है, आंदोलन क्या है, और भी चीजें बताऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा जो कि आपके दिलो दिमाग में उतर जाएगा। आंदोलन क्या है, अब यहाँ पर क्या है पूछ रखा है, मेन इसमें वर्ड जो है वो क्या है। यहाँ पर 2 चीजों को, एक तो आंदोलन हो गया, आंदोलन जब भी होता है इसमें बहुत सारे लोग को इकट्ठा किया जाता है, और असहयोग बिना किसी सहयोग का यह आंदोलन हो रहा है। इन्हीं शब्दों से आपको कीवर्ड पकड़ना है। सबसे मेन चीज क्या है
कीवर्ड पकड़ना है और इसमें लिख दीजिए, जैसे अगर आपको पता है कि गांधी जी चला रहे तो लिखिएगा, नहीं तो असहयोग आंदोलन सबसे मेन चीज है, आपको हेडिंग देना है। जो भी क्वेश्चन है अगर पूछा गया है तो उसमें आपको हेडिंग जरूर बनाना है। क्या बनाना है? हेडिंग। हेडिंग बनाने से आप एक परफेक्ट चीज दिखोगे और हेडिंग बनाओगे तो आपको क्या करना, क्वेश्चन से ही आंसर लिखना है। क्वेश्चन से ही आपको आंसर लिखना है। कैसे लिखोगे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल भी आप परेशान हो मत, बहुत बेहतरीन ट्रिक बताने वाला। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन से सबसे मेन, जैसे क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, इसके कुछ मेन वर्ड को हम पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे बच्चा? मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या है? मतलब कीवर्ड है। कीवर्ड इसमें क्या निकला हमको? कीवर्ड बच्चा देखने को मिल रहा है कि असहयोग आंदोलन क्या है। अब आंदोलन का मतलब होता है इकट्ठा करना, लोगों की भीड़ वगैरह। असहयोग मतलब सहयोग की सहायता से। तो इस तरह से सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे? असहयोग आंदोलन। यही जो क्वेश्चन होगा यही आपका हेडिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन से ही आंसर आपको बनाना। देखो अब यहाँ पर हेडिंग डाल दिया असहयोग आंदोलन, फिर लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन वह आंदोलन है जिसके माध्यम से लोगों को इकट्ठा किया गया और एक अच्छाई के लिए आंदोलन किया गया। क्योंकि आंदोलन जितने भी हुए, क्रांति जितनी भी हुई, वो किसी न किसी के विरोध के कारण हुई। कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, इस वजह से आंदोलन या ये चीजें हुई, क्रांति हुई। ठीक है, अब इसके बाद जैसे आ जाता ओम का नियम क्या है। देखो एग्जाम्पल मैं देता हूं, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या, या फिजिक्स केमिस्ट्री या किसी भी साइंस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए यही ट्रिक लगाना, ओम का नियम क्या है। अब यहाँ पर ये आ गया ओम का नियम क्या है। ठीक है, मैं विधिवत आपको लिखकर समझाऊंगा, बताऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बच्चा ओम का नियम क्या है, तो देखिए सबसे मेन चीज हमने बताया आपको क्या करना है। आपको ब्लैक पेन लेनी, ये साइड वाली पाई स्केल से 30 सेंटीमीटर का खींच लेना। ठीक है, मैं थोड़ा सा खींच कर यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ यहाँ से इस तरह से दोहराना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर डालना, जो भी प्रश्न करिए उसका प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिए, खंड डाल दीजिए, किस खंड में किस टाइप के प्रश्न है उसको डाल दीजिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की सहायता से मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे खंड ब किया गया तो खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, प्रश्नोत्तर संख्या 21 यहाँ पर डाला गया। ऐसे आपको डालना है। अब डालने के बाद आपको क्या करना है, देखो जैसे ओम का नियम आ गया तो यहाँ पर ब्लैक पेन लेना और हेडिंग क्या डालना है, ओम का नियम। ठीक है, क्या डालेंगे हेडिंग, ओम का नियम। अब देखिए ये क्या बनाया हमने, क्वेश्चन से ही आंसर बनाया। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसी को क्या कर लेंगे, हेडिंग बना लेंगे। इसके नीचे स्केल से डबल पाई इस तरह से खींच देंगे। ठीक है, अब ये एक चीज हो गया, ओम का नियम क्या है। अब देखिए ब्लू पेन लेना है, लिखेंगे क्या, क्वेश्चन से ही आंसर बनाना है। अब लिखना है ओम का नियम, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम या ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, ओम का नियम यह कहता है कि ओम के नियम के अनुसार, कुछ भी पता हो, इसका फार्मूला पता हो कि R बराबर V/I होता है, इसी के अनुपात को ओम का नियम कहते हैं या ओम का नियम। ठीक है, विद्युत से रिलेटेड है, फिजिक्स में विद्युत उद्युत आता है तो विद्युत से रिलेटेड लिख दो, चुंबक से रिलेटेड लिख दो, कुछ ना कुछ बनाकर लिख दोगे तो इस पे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके फार्मूले पता है तो इसको भी लिख दोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएंगे। इसका मात्रक पता है तो मात्रक भी लिख दोगे, ओम इस तरह से होता है तो ये भी आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर दूरदृष्टि दोष आ जाता है तो कैसे लिखोगे, जैसे आपने पूछ दिया कि दूरदृष्टि दोष क्या है। ठीक है बच्चा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दूरदृष्टि दोष हेडिंग डाल देनी है, फिर लिखना है दूरदृष्टि दोष वह दोष है। ठीक है, इसी से देखो क्वेश्चन का आंसर बन रहा, वह दोष है। दोष का मतलब प्रॉब्लम, दूर का मतलब दूर के लिए, दृष्टि का मतलब आंखों में होता है, तो ये प्रॉब्लम आंखों में होता है तो आप इससे रिलेटेड लिख दो कि दूरदृष्टि वह दोष है जिसमें दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, और इसमें आंखों में ये पाया जाता है, आंखों में होता है, हो जाने पर लोग देखने में दिक्कत होती है, लोग वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाते। ऐसे ऐसे बना कर लिखना। अब इसके बाद जैसे आ गया विद्युत धारा क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया आपका, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है। ठीक है, विभवांतर क्या है, विद्युत धारा क्या है, कोलराउस का नियम क्या है, फैराडे का नियम क्या है, ऐसे सभी क्वेश्चन आ सकते हैं। हेडिंग क्या रहेगा, विद्युत धारा रहेगा। विद्युत धारा वह धारा है जो कि हमारे घरों में आती है, हमारे उपकरण चलते हैं, हमारे लाइट बल्ब, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर, पंखे सभी चलते हैं, इसी के बारे में लिख दो, आपके मार्क्स जो है मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ट्रिक लगाते समय एक चीज ध्यान देना है, सबसे मेन चीज है देख लेना है कि जो क्वेश्चन में हम ट्रिक लगा रहे बच्चा वो कितने मार्क्स का है। सबसे पहले क्या देखना है, वो कितने मार्क्स का है। अगर वो 2 मार्क्स का है तो आपको जो लाइन होगी सिर्फ 4 लाइन होगी, 4 लाइन लिखेंगे।
अगर यही 4 अंक का होगा 8 लाइन लिखेंगे, ठीक है। अगर यही आपका 6 अंक का होगा तो आपको 12 लाइन लिखना है। कितने लाइन लिखना है? 12 लाइन लिखना है। ट्रिक लगती, क्योंकि टीचर तो बेवकूफ़ है नहीं कि आपको अगर 2 नंबर का है, अगर 10 लाइन लिखकर चले आओगे तो उस पर आपको नंबर दे देगा, ऐसा तो है नहीं। आपको एक वर्ड लिमिट का ध्यान देना है ट्रिक लगाते समय। और मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपको चौथा की कॉपी जो है कभी भी खाली मत छोड़िए, ठीक है। कॉपी को कभी भी खाली मत छोड़िए, ठीक है। कभी भी खाली मत छोड़िए, उससे रिलेटेड बना कर पूरा शब्दों में आपको जरूर लिखना है, ठीक है। और एक और भी चीज़ें बताऊंगा, जैसे आपका आ गया बच्चा, जैसे कि किसी भी गद्यांश आ गया, संदर्भ लिखने के लिए आ गया। संदर्भ में क्या है? केवल मेन चीज़ तो है पाठ और पाठ के लेखक का नाम। ये चीज़ें नहीं पता है तो जो पूरी प्रोसेस होती है, आप इस प्रोसेस को तो लिख पाओगे, ये नहीं पता और ये नहीं पता है। बाकी सभी तो संदर्भ ऐसे ही लिखे जाते हैं, इतना आप याद कर लेना, याद करके लिख देना, आपके इस पे 1 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। अब इसके बाद मैंने देखो कॉपी कभी भी खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उससे मिलता जुलता कोई भी दूसरा क्वेश्चन उस चैप्टर से, उसे उठाकर छाप दो, उसे उठाकर वहां पर क्या कर दो, उठाकर छाप दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जो मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। अब इसके बाद मैथ में भी होता है, अगर कोई क्वेश्चन सवाल नहीं आता तो सवाल को ही लिख दोगे जो क्वेश्चन में आया है, उसके भी आपको 1 नंबर आधा नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसे आपका आ गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जिससे क्वेश्चन आ गया, मैं ट्रिक आपको बताता हूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हत्याकांड एक कीवर्ड बन गया। हत्या का मतलब हत्या किया गया, कांड हुआ जिसमें बहुत सारे लोग मरे जरे, ठीक है, वो अपने बहुत सारे लोग मारे गए, और ये जलियांवाला बाग नामक स्थान पर हुआ था। तो इसको लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, हेडिंग डालेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड वह हत्याकांड है जिसमें बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई थी, मार दिया गया था, ठीक है। और ये जो घटना घटित हुई थी, ये जलियांवाला बाग नामक स्थान पर घटित हुई थी। ऐसे आपको बना कर लिख देना है अपने शब्दों में। अब देखिए इसके बाद मेन जो चीज़ें आती है आपके एग्जाम में, 5वां एमसीक्यू का ट्रिक, ठीक है। एमसीक्यू में आपको ट्रिक क्या लगाना है, जैसे देखो सबसे ज़्यादा जो बहुविकल्पी सही होते हैं वो ए व डी सबसे ज़्यादा सही होने के चांस रहते हैं, ठीक है, सही होता है। अब इसके बाद बहुविकल्पी में और सारे ट्रिक है, जैसे कि आपको, जैसे कि एक ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, एक डी है और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो इसका हमेशा ऑप्शन सी करेक्ट होता है, इसका हमेशा ऑप्शन सी करेक्ट होता है। और जैसे दूसरा अगर कोई ऑप्शन है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं बहुविकल्पी का ट्रिक, एक ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। सी में दे रखा है ए व बी दोनों, तो हमेशा ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन है कि उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी या ए सभी, तो हमेशा ये वाला ऑप्शन जो होता है उपयुक्त सभी वाला आपका करेक्ट होता है, ठीक है। अगर सन वाला है तो छोटा बड़ा का तुक्का लगाना है, छोटा वाला हमेशा करेक्ट होने के चांस रहते हैं। समीकरण वाला क्वेश्चन है तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको लगाना है बच्चा, और इस ट्रिक की मदद से आप अपने कॉपी को लिख लेना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नहीं आता उस क्वेश्चन में सिर्फ इस ट्रिक को आप लगा देना। कभी भी कॉपी खाली मत छोड़ना, ठीक है, कुछ ना कुछ लिखना, लेकिन जरूर लिखना। प्रश्नों में शब्दों का प्रयोग करना, हेडिंग आपको जरूर डालना, ठीक है। एमसीक्यू के लिए आपको ट्रिक बता दिया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर छाप दो, आपको थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा है या आपको उस क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड कुछ भी पता, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उस क्वेश्चन की जगह पे लिख देना, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।